हेलो बच्चों। आज हम एसी करंट का तीसरा पार्ट लेके आ चुके हैं। अभी काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैं नहीं डाल पाया, लेकिन अभी जो वीडियो आएंगे वो कंटिन्यू आएंगे आपके पास। तो आज हम पढ़ते हैं एसी का थर्ड चैप्टर या थर्ड जो इसका पार्ट है उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं पिछले एपिसोड में पिछले आपको जो चैप्टर थे उनमें बता चुका था कि एल क्या होता है, सी क्या होता है, आर क्या होता है, ये जितने भी सर्किट थे इनके बारे में आपको बता चुका था। लेकिन अब मैं थोड़ा इनको आपको डीपली बता देता हूँ, थोड़ा जो नॉलेज वाली चीजें वो भी आप यहाँ से पकड़े। पहली चीज तो आपको इनके डायग्राम पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आर सर्किट की बात करता हूँ तो इसमें हम रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। अगर मैं सी की बात करता हूँ तो इसमें हम कैपेसिटेंस को जोड़ देते हैं। और अगर मैं एल की बात करूंगा तो इसमें हम इंडक्टेंस को जोड़ देते हैं। यहीं पर सी आर है, यहीं पर एल आर है और एल सी आर आपके ये सारे सर्किट है, जैसा कि आप डायग्राम इसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक इक्वेशन पूछी जाती है, दो इक्वेशंस होती है जो मैं पिछले वाले वीडियो में भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो, दो इक्वेशन होंगी। एक होती है ईएमएफ, इसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर एक तरह से वोल्टेज का मतलब निकलता है। किसका मतलब निकलता है? वोल्टेज का। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे आर के लिए, तो इसका जो आपसे इक्वेशन पूछी जाएगी तो होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वैसे ही अगर आपसे कैपेसिटेंस के बारे में पूछा जाएगा तो बच्चों आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस में जो फेज डिफरेंस होता है या जो फेज बनता है, फेज डायग्राम जिसको कहते हैं, वो पीछे की ओर बनता है, इसलिए यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 लिया जाता है। जबकि अगर यहाँ इंडक्टेंस की बात की जाएगी तो वहां पर आगे की तरफ बनता है, इसलिए पाई बाई 2 लिया जाता है, वो भी प्लस। प्लस का मतलब आगे की तरफ, माइनस का मतलब है पीछे की तरफ। ऐसे ही अगर मैं सी आर की बात करता हूं तो यहाँ पर एंगल जो आपका रहेगा वो थीटा रहेगा, और यहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो ये माइनस थीटा रहेगा। और यहीं पर अगर मैं एलसीआर की बात करता हूं तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, एलसीआर में देखो आपके तीनों सर्किट आ चुके हैं, और तो इसमें आप ध्यान रखेंगे प्लस और माइनस। अगर आपका एक्सएल ग्रेटर देन है एक्ससी से, तो आप ध्यान रखेंगे आपके पास जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक्सएल अगर आपका छोटा है एक्ससी से, तो आप कह सकते हो नेगेटिव होगा, यानी पीछे की तरफ बनेगा। पॉजिटिव यानी आगे की तरफ, नेगेटिव यानी पीछे की तरफ। और अगर आपके एक्सएल एक्ससी है ना, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे ही आप यहाँ पर करंट की इक्वेशन ध्यान रखेंगे। करंट की इक्वेशन जस्ट अपोजिट होती है C और L में। अगर यहाँ पर आपका माइनस पाई बाई 2 है तो इसमें आपका प्लस पाई बाई 2 होगा, और अगर यहाँ प्लस पाई बाई 2 है तो यहाँ पर आपका माइनस पाई बाई 2 होगा। जबकि सी आर, एल आर और एल सी आर में ये पूरा आपका इक्वल होगा। वही जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था वही इसमें करंट की इक्वेशंस होगी। तो अभी हम आप देख सकते हैं और इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब आगे आते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, पिछले जो वीडियो था उसमें मैं आपको इंपीडेंस भी बता चुका हूँ, रिएक्टेंस भी बता चुका हूँ, और पावर ऑफ फैक्टर, काफी चीजें जो मैं आपको वहां पर क्लियर कर चुका हूँ। अगर मैं इंपीडेंस की बात करता हूँ तो बच्चों उसको जेड से डिनोट किया जाता है, और आर सर्किट के लिए आपका जो इंपीडेंस होता है, यानी मैं कह सकता हूँ इंपीडेंस और रेजिस्टेंस ऑलवेज एक ही क्वांटिटी होती है, आप ये कह सकते हो सिंपल सी भाषा में। उसके बाद अगर मैं सी सर्किट की बात करता हूं तो सी सर्किट होता है जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और वहीं पर एल की बात करता हूं तो ओमेगा एल आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं सी आर की बात करता हूं तो बच्चों जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और एल आर की बात करता हूं तो जेड इज इक्वल टू आर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और एल सी आर की बात करता हूं तो जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, आप इनको जरूर याद रखें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक बार इस पावर फैक्टर को समझिए। पावर फैक्टर को बच्चों कोस थीटा से डिफाइन किया जाता है। एक्चुअल में आप ये ध्यान रखेंगे कि आर सर्किट जो आपका होता है ये इनप्योर सर्किट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिलेगी। जबकि प्योर आपका सी और एल होता है तो इनकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। इसमें आर आ रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसमें आर आ रहा है कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और इसमें भी आर आ रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही होगी। पावर यानी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे हम मिलेंगे, और अब कंटिन्यू आपके पास वीडियो आएंगी तो आप देखते रहें। और इसके बाद हम आईआईटी का और नीट का भी बैच स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार मैं आपको एयरफोर्स के कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवा देता हूं, उसके बाद नीट और आईआईटी का भी हम बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों।